दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और बीएसटीसी मामले पर फैसला सुनाया और कहा है कि बीएड डिग्री वाले अब प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं बन सकते और राजस्थान हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको सही ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में बीएड वाले व्यक्तियों को दोस्तों काफ़ी झटका लगा है। जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों आज का दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर दोस्तों देश में दोस्तों काफ़ी गर्म माहौल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों बात क्या है और सारी चीज़ें क्या है आज हम उस पर विस्तृत से चर्चा करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर समय बर्बाद ना करते अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएड क्या है और बीएसटीसी क्या है, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। देखिए बीएड जो क्लास 5 से ऊपर के टीचर बनने के लिए ये डिग्री की जाती है और बीएड का जो मतलब होता है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। बीएसटीसी यानी कि बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट है। इसमें दोस्तों 1 से 5वीं क्लास के टीचर के पास ये डिप्लोमा होना जरूरी है। अब हमने यहाँ एक को डिग्री और एक को डिप्लोमा बोला तो आप कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, बीएड को डिग्री और बीएसटीसी को डिप्लोमा बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बीएड और बीएसटीसी में दोस्तों टीचर बनने वाले व्यक्ति को स्किल दी जाती है, मतलब इनको सिखाया जाता है और काफ़ी कुछ मतलब इनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे बोर्ड पे कैसे लिखना होता है, कैसे बच्चे को पढ़ाया और सिखाया जाता है, क्लास कैसे होती है और उसको कैसे मैनेज करते हैं और बच्चों से जो संबंधित चीज़ों की सूची तैयार कैसे की जाती है, मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 1 से 5वीं क्लास के एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, जबकि दोस्तों 5 से ऊपर की क्लास को अपर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। अब यहाँ आपको शायद पता ना हो कि अलग अलग राज्यों में 1 से 5 तक की योग्यता को अलग अलग रखा गया, जैसे 12वीं पास तक या उससे ऊपर की एजुकेशन भी हो सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब कई राज्यों में एनसीटीई के द्वारा योग्यता के अलग अलग कोर्स रखे गए हैं, जिसे मतलब बीएसटीसी बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके मतलब कई राज्यों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बीटीसी हो सकता है या आपका डीएलएड हो सकता है या फिर डिप्लोमा हो सकता है। अब बीटीसी जिसको बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं और डीएलएड जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, ये बीएसटीसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये एक स्किल लर्निंग डिप्लोमा कोर्स है। दोस्तों बात आती है एनसीटीई ने क्या किया था कि बीएसटीसी में बीएड को भी अलाउ कर दिया था कि आप भी डिप्लोमा वाले कोर्स में आ सकते हैं और उसी से संबंधित परीक्षा भी दे सकते हैं, यानी कि बीएड को छोटी क्लास में पढ़ा सकते हैं, ऐसा अलाउ किया था। अब दोस्तों एनसीटीई ने इसको अलाउ करने को लेकर कई बातें बताई और कई तर्क दिए थे कि बीएड वाले जो 5 से ऊपर की एजुकेशन वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो 5 से लेकर उससे जो छोटी क्लास है उन बच्चों को भी आसानी से पढ़ा सकते हैं। दोस्तों क्या बेहुदा देखिए तर्क दिया, क्या ये बात दोस्तों कहीं पे फिट होती है? अब मान के चलिए दोस्तों, अगर हम इस हिसाब से कहें कि मान के चलिए जो बच्चे पीसीएस यानी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, अगर वो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे तो जब वो बड़े इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं तो उनको फिर स्कूल में उनको भी अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। उनको एथिक्स भी पढ़ाया जाता है, काफ़ी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। तो बताइए ऐसा भी तो ये सरकार कर सकती है, लेकिन ये दोस्तों बेहुदा ये तर्क है। और जब दोस्तों कहीं पर सुई से काम हो सकता है तो तलवार की जरूरत क्या है? तो दोस्तों ये फिर एनसीटीई का ये मूर्खतापूर्ण तर्क था। अब दोस्तों एनसीटीई ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएड वालों को भी रीट लेवल फर्स्ट के लिए योग्य माना था और एनसीटीई ने यह भी कहा था कि अगर बीएड वाले लेवल फर्स्ट में पास होते हैं तो उनको नियुक्ति के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि ये कोर्स था 6 महीने का। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, मतलब एनसीटीई के खिलाफ जो बच्चे थे उन्होंने मतलब राजस्थान हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। जैसा कि आपको पता ना हो, रीट जो राजस्थान का एक एग्जाम है तो उसी को लेकर विवाद हुआ था। दोस्तों बीएड वालों ने भी दोस्तों खुद को रीट लेवल फर्स्ट में शामिल करने को लेकर याचिका लगाई कि हमको भी यहाँ पर शामिल होना है। रीट लेवल 1 में सिलेक्शन को लेकर बीएसटीसी और बीएड अभ्यर्थियों के बीच विवाद हुआ काफ़ी तगड़ा और राजस्थान में रीट लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल करने के खिलाफ बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने 2 महीने तक आंदोलन किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पहली वाली एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अनुसार प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएसटीसी डिप्लोमा होना जरूरी था, मतलब बीएड को इसमें अलाउ नहीं था और डिप्लोमा वाला ही इसके लिए आवेदन कर सकता था। इसके बाद यह मामला दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा या हाई कोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को लेवल फर्स्ट से बाहर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार को राहत मिली। इस फैसले
में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी थी उसको सही ठहराया और राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राजस्थान सरकार ने रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों ने इस शर्त के साथ परीक्षा में बैठने दिया कि आखिरी फैसला हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। मतलब दोस्तों फैसला जो हाई कोर्ट ने सुनाया था वही सही होगा। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि सितंबर को रीट का आयोजन हुआ और इसमें लेवल फर्स्ट में लगभग दोस्तों 9 लाख बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने दोस्तों विरोध शुरू किया था। और इसके बाद दोस्तों नवंबर 2021 को हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एनसीटी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई थी। हाई कोर्ट के जज वकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल फर्स्ट के लिए अयोग्य इनको ठहरा दिया गया था। हालांकि रीट परीक्षा में सरकार ने लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को बैठने की छूट दी थी, क्योंकि उनको पता था कि फैसला जो आएगा वो राजस्थान सरकार के पक्ष में ही आएगा। जिसके बाद दोस्तों करीब 9 लाख कैंडिडेट ने रीट लेवल फर्स्ट में परीक्षा में हिस्सा लिया और राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले से न केवल दोस्तों अब राजस्थान बल्कि देश भर के बीएसटीसी अभ्यर्थियों को दोस्तों बड़ी राहत मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों बीएड वाले अभ्यर्थियों को इससे दोस्तों काफ़ी बड़ा झटका तो लगा है। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों, सरकार का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अब इसमें बच्चों की क्या गलती है दोस्तों? कहते हैं ना, चंद लम्हों में खता की और सजा सदियों तक पाई थी। अब बीएड वालों ने तो अपना काम, अपनी डिग्री कानूनी रूप से ली थी। कितने बच्चों की उम्मीद और कैरियर अब दोस्तों दांव पर लग चुके हैं। दोस्तों हमारा मानना है कि दोनों पक्ष के बच्चों के हित को लेकर फैसला लिया जाए, जिससे एक ही पक्ष के गरीब परिवार के बच्चों को सजा ना मिले। कोई बच्चा दोस्तों जब कोई डिग्री करता है तो वो कैसे पैसे जुटाता है, खासकर बहन बेटी जो बड़ी मुश्किल से डिग्री ले पाती हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको शायद पता ना हो गरीब बच्चा कैसे किन हालातों के साथ और कैसे कैसे अपने सपनों को बुनता है, और सरकार अपने स्वार्थ और वोटिंग के लिए बच्चों के कैरियर को दांव पर रखकर कोई भी फैसला बना देती है। दोस्तों कभी कभी सरकार सही होती है, उसका फैसला सही होता है, लेकिन उनको सलाह देने वाले उनका जो स्टाफ होता है ना, वो गलत सलाह दे देते हैं, जिससे वो अपने आका को, अपने मालिकों को खुश कर सके। अब सरकार को इसमें सोच समझकर बच्चों के हित में कुछ करना चाहिए। दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है अगर सरकार करना चाहे। हमारा मानना है कि इसमें 2018 से लेकर 2023 तक जिन्होंने बीएड कर ली है, ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला है या जो भी एग्ज़ाम क्लियर है, वो बच्चे तो इसमें आने चाहिए और उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो अभी बीएड कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखकर कुछ किया जाए और इसे आगे के नियम में इसे लागू किया जाए कि बीएड वाले अब इसका लाभ नहीं ले सकते। सरकार के पास अभी कई सारे नियम हैं और कई चीज़ें हैं, अगर वो करना चाहे तो सरकार को फैसला लेना चाहिए कि बच्चों का कैसे भी आयत ना हो जिसमें गरीब बच्चे ना फंसे। तो आइए दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। आपका फैसला क्या है और आपकी राय क्या है, आप जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों मैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पर नेक्स्ट नई वीडियो में। जय हिंद।